जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको वो तेल चाहिए वो वाला ना। नहीं, मुझे आप कैश देते, मैं कैश देते। नहीं, वो हमें भी थोड़ी सी रेटिंग चाहिए ना। नहीं नहीं महबूब शहजाद या माहिरा खान? नहीं, मैं तब्बू को ले जाना पसंद करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुफ्तगू के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। आज गुफ्तगू के सिलसिले में मैं जिस शख्सियत के पास आपको लेके आया हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट राइटर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत की बात करें, उनके ड्रामाज़ की बात करें, उनकी तहरीरों को किसी भी अंदाज़ में आप देखें, शगुफ्तगी का मैं कहता हूँ कि जो मज़हर, जो पहलू उनकी तहरीरों में आता है, वो आजकल के राइटर में बहुत कम देखने में आता है। फ्रैंकली स्पीकिंग के जो सूरत हाल है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की, इस तरफ हम कहते हैं कि शायद ड्रामा ज़वाल का शिकार है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ड्रामा ज़वाल का शिकार नहीं है। अगर आप आवाम को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बेहतरीन और नई चीज़ें उन तक लेके आएंगे तो डेफिनेटली वो उसको एक्नॉलेज भी करेंगे और वो उससे जुड़े हुए तमाम अवामल पर अपनी पूरी तरह से अपनी राय का इजहार भी करेंगे। जैसा कि इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मेरे सामने है, घिसी पिटी मोहब्बत, एक ड्रामा जो कि नशर हुआ, 25 एपिसोड पर मुश्तमिल ये एक ड्रामा था। मैं कहता हूँ कि अपने कंटेंट के एतबार से टोटली डिफरेंट, और इस ड्रामा को 2020 के बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला और उसके राइटर, जिन्हें बेस्ट राइटर का 2020 का अवार्ड मिला, मेरी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको मिलवाते हैं जनाब फसी बारी खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हाल हैं है शायद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ठीक-ठाक चमक है। रहे हैं, चमक रहे हैं आप। सर आपकी शख्सियत का अक्स हमारे ऊपर आ ओए जाता होए है। होए आप हर साल हमें कुछ ऐसा देते हैं, वो एक के बाद एक ऐसी चीजें आपकी आती हैं कि हर साल हमें इंतजार रहने लग गया कि हमारी शख्सियत की चमक उन ड्रामों को देख के और दोबाला हो जाती है। वाह जी, क्या तो कहने। फसी भाई, ये जादू क्या जादू है ये? शायद ये जादू कोई जादू नहीं है ना, इसके लिए कोई पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोग कहते हैं ना कि लोग, मुझे हंसी भी आती है, बाज़ लोग कहते हैं क्रिएटिव काम है, आप तो क्या पापड़ बेलते होंगे और क्या मुसीबतों से आप वो करते होंगे। सॉरी, लेकिन मैंने ये देखा है कि क्रिएशन जो होती है ना, जब आपके सर पे डंडा होता है जब ही होती है। मेरे साथ ये होता है, जब मैं काम कर लेता ना, उसके बाद मैं ऐसा मुतमईन होकर बैठ जाता हूँ कि बस ये काम था, इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे मुझे 5-6 महीने हो गए मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो जो आपको डंडा आता है ना वहाँ से कि जी अब शूट पे जाना है तो अब आप लिख के दे दें, तो फिर वो वजह जो होती है वो आपकी क्रिएशन का सबब बनती है। मेरे साथ ये फसी भाई, क्या एक ड्रामा साल में करने से इतना आ जाता है कि ब्रेड एंड बटर बड़ा मजे से गुजर जाता है साल पूरा? नहीं होता। देखिए आप, जाहिर सी बात है, अभी तो मैं बहुत सुस्त पड़ा हूँ तो होता है, मतलब आपको जाहिर सी बात है जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको वो तेल चाहिए वो वाला ना। तो लेकिन मेरे साथ ये था, क्योंकि मैंने एक जॉब भी की हुई थी, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब आप जॉब पे जाते हैं तो अच्छी आपको सैलरी मिल रही होती है, तो कुछ उस दौर की मेरी सेविंग थी वो चल रही थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है मेरे साथ ही होता है कि मैं कहता हूँ जब अकाउंट में आपके एक पाई भी ना रहे तब आप मर्दे आहन बन के खड़े हो जाए। और मजा नहीं आता। आप रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल हैं। अच्छा, मुझे मजा आता है। मैं एक बात बताऊं, शायद मैं अपनी जिंदगी ना बड़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे हर दिन अपना ऐसा लगता है मैं पिकनिक मना रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी इतनी इंजॉय करता हूँ, मैं टीवी देख रहा होता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, मैं म्यूजिक सुन रहा होता हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा होता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार एक बुरा फेज है ना, मतलब मैं बुरे फेज से भी गुजरा हूँ कई बार, तो लेकिन मैं कहता हूँ गुजर जाते हैं जिंदगी में। ये नई नस्ल के आने वाले बच्चों के लिए मैं खुसूसन कहना चाह रहा हूँ कि हम तो बच्चे कहते हैं उनके, यानी नौजवानों के लिए, मेल फीमेल, वो ये देखें, ऐसे लोग एग्जाम्पल हैं हमारे लिए कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का हर दिन, हमने देखा है कि यासियत का दौर है, मतलब हमने अब आने वाले आपके बच्चे, एक तो मुझे समझ में आता है शादी करके मर्द और औरत दोनों क्यों इतनी यासियत का शिकार हो जाते हैं। अच्छे भले होते हैं, इतना रोमांस उनका इतना अच्छा चल रहा होता है, एक दूसरे को वो अच्छे लग रहे होते हैं, फिर क्या होता है यार वो क्या। आपके सारे ड्रामों में रोमांस, आपके रोमानवियत कूट कूट के भरी है आपकी लाइफ में, तो क्या तो ये इसके कोई अमली मुजाहरे भी किए हैं आपने? नहीं, देखिए मैं तो राइटर तो रोमांटिक और सेंसिटिव ना हो तो वो राइटर कहाँ हो। लेकिन आपकी कोई कहानी और स्कैंडल नहीं सामने आया हमारे है बस। हाँ, अच्छा ये नहीं आया। अच्छा ये नहीं आया, तो आप क्यों चाहते कि आ जाए सामने? नहीं, वो हमें भी थोड़ी सी रेटिंग चाहिए ना। नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करते हैं फसी भाई। हम ये गुफ्तगू तो कर रहे थे, थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे कुछ चीजें बहुत लेते अच्छा हैं। यार, लाइटर करे, मुझे तो मजा आता है। मैं थक गया बोरिंग इंटरव्यूज देते फिल्म आपने इसका मतलब बस बिल्कुल बेफिक्र। अच्छा, लाइफ में आप क्या, यूथ की आप बात करते हैं जी, तो आप क्या समझते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। बिकॉज इसलिए कि मुझे लगता है अपना फैसला आदमी को खुद करना चाहिए। अच्छा,
लेकिन हमने देखा है कि इसमें ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स। देखिए दोनों के साइड इफेक्ट्स हैं। मैं ये कहता हूँ शादी तो वैसी जुआ है ना, जो एक घिसी पिटी बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए किसी और के कहने से अगर फैसला आपका गलत होगा ना, आपके दिल में तासुफ होगा। अगर आप खुद कोई वो करेंगे ना, फिर आप समझा लेते हैं कि चलो जैसा था, बुरा भला था, फैसला तो मेरा था। तो मुझे लगता है दलील तो है, दलील तो है। हाँ, ये मुझे लगता है दलील मजबूत है। जी जी जी। अच्छा जी, अगर हम लेट्स सपोज फसी भाई, आपको माशाल्लाह भी आपने इतना आउटस्टैंडिंग प्ले किया, उसमें आपको अवार्ड मिला राइटर ऑफ द ईयर माशाल्लाह 2020, उसमें फर्ज करें आपको 2 पासेस मिलते हैं। नहीं, मुझे आप कैश देते, मैं कैश देता। चले हमने आपको कैश दे दिया, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि वो कैश के साथ एक आप हैं, दूसरा बंदा आप मेंशन करें, चूज करें कि आप किसको अपने साथ वो जो स्विट्जरलैंड या जो भी आउटिंग प्लेस पे आप लेके जाएंगे। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन देते हैं हम। हाँ बताइए। 2 ऑप्शन देते हैं जी जी। महविश हजात या माहिरा खान? नहीं, मैं तब्बू को ले जाना पसंद करूंगा। तब्बू को? इतना बजट नहीं है, आप पाकिस्तान में पाकिस्तान में अच्छा, पाकिस्तान में चले इन दोनों से हटके आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों से हटके भी अगर आप लेना चाहें ऑप्शन तो पाकिस्तानी होना चाहिए। पाकिस्तानी जो एक्ट्रेसेस हैं। अच्छा, पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस नादिया जमील। नादिया जमील मुझे बहुत पसंद है नादिया जमील। ठीक, महविश हजात और माहिरा खान दोनों फारिग हैं। अच्छा, उसके साथ लेट्स आपकी माशाल्लाह मूवी आई थी 7 दिन मोहब्बत। जी जी। अच्छा, मूवी का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे फ्यूचर में? देखिए मूवी तो अभी कोरोना की वजह से ना सारी, क्योंकि मेरी बातचीत चल रही है, मेरी बातचीत 2-3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ है, लेकिन वही बात है कि अभी कोई भी नहीं स्टॉप है, मफलूज है, सिस्टम मफलूज है बेसिकली सारा। चले अल्लाह करे बहुत जल्द आपकी मूवीज आए, क्योंकि हमें एक यूनिक मूवी भी इस मुआशरे की बड़ी जरूरत है। अच्छा, वो आप मूवी करते हैं, मूवी का प्रीमियर है, अब डेफिनेटली ये एक ब्लॉकबस्टर गई है, उसमें आप है, आप क्या किस शख्सियत को चाहेंगे कि आप वो आपके साथ एक आपने बैठना है, और सेकंड ऑप्शन है कि जो उस में आपके साथ बैठ के उस आपकी प्रीमियर देखे आपकी मूवी का? काश मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं कहता मेरी अम्मी मेरे साथ हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और लेकिन अगर वो मेरा दोस्त है, बात करें, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, इमरान काजी, मैं चाहूंगा इमरान काजी साहब। इमरान काजी। लो जी इमरान काजी साहब, हम आपको तस्वीरों में तो देखते थे, लेकिन अब आप जिंदगी के हर अमल में साथ हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप तो रोमांटिसिज्म जाहिर बात आपकी शख्सियत का खासा है, होना भी चाहिए। अच्छा, उसमें अगर आप खुद एक मूवी डायरेक्ट भी करते हैं, आपने लिखी है, डायरेक्ट भी करते हैं, मेरी ख्वाहिश है, पाकिस्तानी की बात है, मेरी ख्वाहिश है, ताकि आप उसके मुताबिक। अच्छा, ये आपके है? मेरी है ख्वाहिश, और प्लान में भी है मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, आना भी चाहिए। जिस तरह का आपका एक डिफरेंट एटीट्यूड है, उसमें चीजें आनी चाहिए, एक नया एस्पेक्ट मैं समझते हैं कि सामने आएगा। अच्छा, उसमें हीरो और हीरोइन चूज करने हैं आपने? मैं सजल को लूंगा, मुझे सजल बहुत पसंद है। हीरोइन में सजल, और लड़कों में कौन अच्छा है? हीरो तो चाहिए ना, एग्जैक्टली। हीरो बिलाल अब्बास को। बिलाल अब्बास भाई बहुत अच्छे, आपने बड़ा वैसे रूटीन के हट के नाम लिए। नहीं, बिलाल को तो लोग, क्योंकि बिलाल को तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। नहीं, पसंद तो करते हैं, लेकिन आजकल की जो हमारी जो पाकिस्तानी मूवीज चल रही हैं, उसमें तो 2-4 और लोग बड़े हैं, वो उसी तरह से चल रहा है। मुझे बिलाल अब्बास अच्छा लगता है एक्टर, और हीरोइन तो सजल बहुत अच्छी। सजल बहुत अच्छी, ठीक है जी। ले जी सजल, ही आप तैयारी कर लें, आपको एक और मूवी मिलने वाली है फसी बारी खान की तरफ से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री की और फिल्म इंडस्ट्री की एक ही बात है, हम इसको काफी तौर पर देखते हैं। लेट्स सपोज आपको हम मिनिस्टर बना देते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप जो हमारे हैं सकाफत के मिनिस्टर। इतनी लंबी क्यों छोड़ रहे हैं? जब बात करनी तो बड़े कैनवस पे करते हैं ना, बड़े कैनवस पे करते हैं। ठीक है, हो सकता है इंशाल्लाह ताला आप जैसे वैसे आए हमारे मिनिस्टर, तो क्या बात है। अच्छा, आप सकाफत में उसमें आते हैं, कल्चरल मिनिस्टर आप हमारे इंशाल्लाह आ गए, तो आप ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या जो आपके जहन में चीजें हैं कि जो होनी चाहिए गवर्नमेंट के एंड पे आप करेंगे? भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो सिनेमा, हमारे जो सबसे बड़ा मसला है, जो सिनेमा में जब फिल्म जाती है तो सिनेमा मालिकान जो होते हैं वो इतना नाजायज़ उसके ऊपर वो वसूल कर रहे होते हैं ना। अच्छा। कि हाँ, तो मतलब एक फिल्म जो है जब वो बिजनेस भी करती है ना, जैसे इंडिया में क्या होता है, एक छोटी फिल्म भी जब बिजनेस करती है तो अपने प्रोड्यूसर को कुछ दे के जाती है, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि इतने मतलब वो सिनेमा वालों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं कि उसमें ये होता है कि फिल्म कहते हैं कि वो डबल से भी ऊपर करती है, तो फिर उनके कुछ हाथ में आता है। तो मैं कहता हूँ कि इस सबको जो एक सिस्टम है इसको वो किया जाए कि एक जो प्रोड्यूसर आता है, इसका कोई हुकूमती स्तर पे मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ एक प्रोड्यूसर अगर जो आ रहा है ना, तो प्रोड्यूसर को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि एक प्रोड्यूसर आता है, डेफिनेटली उसमें एनर्जी बचेगी तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आएगा। जैसे हर जगह होता है कि जी एक प्रोड्यूसर बनाता है एक छोटे बजट की फिल्म, अगर उसकी कामयाब हो जाती है तो उसके
के बाद क्या होता है कि वो 3-4 उसी तरह की फिल्में शुरू कर देता है। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई इनको करना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स का रास्ता वो करना चाहिए। मतलब मैं कहता हूं मैं प्रोड्यूसर्स के हक में हूं, क्योंकि जब हमारा सिंगल स्क्रीन सिनेमा था, जब हमारा प्रोड्यूसर जो था वहां से उसको पैसे मिल रहे होते थे, जब भी क्या होता था वो दूसरी फिल्म शुरू कर ऑक्सीजन देता तो था। चाहिए ना, जी जिंदगी जी के लिए ऑक्सीजन तो जी चाहिए। जी। तो मैं कहता हूं इसको ना पूरा एक सिस्टम के साथ इन्हें इन चीजों को ना डील करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए एक कि मैकेनिज्म होना चाहिए हाँ इनका। जी जी जी, रेशियो ऐसे नहीं होना, तय हो जानी चाहिए, ऐसे ये नहीं कुछ होना नहीं। चाहिए कि एक फिल्म अगर 10 करोड़ की बनी है सॉरी, तो वो 22 करेगी 23 करेगी, तब कुछ प्रोड्यूसर के पास आना शुरू होगा। भाई क्यों एक आदमी जिसने अपना पैसा लगाया उसको क्यों आप इतना तरसा के वो कर बिल्कुल रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, उसका शेयर है, उसके हाँ, देखते हैं क्योंकि अब तो ये अजीब सी एक चीज है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जिन हमारे जहन में जिनका इमेज बना है कि जी इन्होंने बड़ा कमाया है, बड़ा और बड़े फाइनेंसर को अब पता चलता है कि कुछ भी नहीं कमाया उन्होंने, क्योंकि वो उनके हाथ तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है? जी जी ऐसा भी है जी। ये बहुत, ये तो बड़ा तल्ख पहलू जी है जी इस एक बड़ा हवाले से। तल्ख पहलू है, एक बहुत तल्ख पहलू है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो जवाल का हो सकता है शायद बहुत बड़ी वजह यही हो। हाँ, हम देखते हैं कि हमारे दौर में सिनेमाज का बहुत अरूज हुआ करता जी था। जी जी कितने सिनेमाज खत्म हो गए, तारीखी बल्कि जी सिनेमाज जी। खत्म हो गए नहीं, ये हमारे। जब से ये दूसरे बने आपके जो मॉल्स में सिनेप्लेक्सेस वगैरह जो बने, ये तो एक चेंज था, रेवोल्यूशन हाँ, था। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें प्रोड्यूसर आपका मर रहा है ना, प्रोड्यूसर के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। उसके हाथ कुछ नहीं। जी जी। अच्छा, ये तो हो गया फिल्म के ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से मैं कहूंगा कि भाई इन लोगों को चाहिए कि सारे ड्रामे एक ही तरह के ना बनाएं। मतलब जितने ड्रामे आ रहे हैं इस वक्त वो इतने कोई वर्स्ट हैं, इतने बुरे बने हुए हैं ड्रामे, मतलब कोई टॉपिक्स नहीं है आपके पास। मतलब मुझे लगता है कि जी आपको चाहिए कंटेंट पे आप तवज्जो दें। मतलब हर तरह का ड्रामा, मैं कहता हूं जो मसालेदार आपका ड्रामा है, कमर्शियल ड्रामा है, वो भी हो, लेकिन उसके साथ साथ बेहतर ड्रामा भी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे ड्रामे मतलब बहुत संजीदा या बहुत ही उस तरह टोटल चेंज करने की बात नहीं करते। भाई मैं कहता हूं अगर आपकी एक चैनल है वो एक मतलब वीक में अगर वो 12 ड्रामे चला रहा है, 13 ड्रामे चला रहा है, तो यार उसके 2 से 3 ड्रामे तो ऐसे होने चाहिए ना कि जो थोड़े से मतलब Different click करें। उस ऑडियंस को करें जो कुछ मुख्तलिफ देखना चाहती है। हैं। जी जी बिल्कुल उनका हक है कि जी उस जी। तरफ भी तो उनको आना चाहिए। कंटेंट के हवाले से मैं वो करना चाहूँ। हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी आगे बढ़े। इंडस्ट्री चाहे वो थिएटर की हो, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, ये जो अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं, ये भी हमारा हिस्सा हैं, बिल्कुल हमारी सोसाइटी का हिस्सा और हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं हमारे तो। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कहीं मैं बैठा होता हूँ और वो कहते हैं और आपकी फला आपके फला, मतलब मैंने कहा एक बात बताएं आप Negative tone हाँ में मैंने कहा आप एक बात बताएं, आपके ऑफिस में क्या सारे लोग जो हैं बड़े जिसे कहना चाहिए सुलझे हुए बड़े नहीं, किसी फील्ड ऑफ लाइफ में आप दावा किसी उसमें नहीं कर दावा सकते। और भाई मीडिया में देखिए जो लड़कियां हैं ये काम कर रही हैं, अपने घर से काम कर रही हैं, कमा रही हैं, और ये एक प्रोफेशन है। मतलब उसको वो मतलब वो कोई Definitely। अय्याशी के लिए नहीं, वो जो खवातीन इसमें काम कर रही हैं वो कोई अय्याशी के लिए नहीं आई हैं, वो काम करने के लिए आई हैं। भाई मुझे इत्तेफाक हुआ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हुआ, मुझे कुछ खवातीन का, तो मैंने उनका बैकग्राउंड जाहिर बात थोड़ा सा देखा जाना। जब मैं उनके घर तक या फैमिली तक रसाई की तो आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि वो इतनी मतलब इतने जर्क बर्क चेहरे जो जिन्हें हम स्टेज पर या ये इसमें देखते हैं, जब उनके घर की हालात तक, तो वहाँ के हालात देख के यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आए कि यार दे आर डूइंग फॉर दिस। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ब्रेड एंड बटर की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल। ये हकीकी बात है, ये हकीकी मतलब आईना है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, इसमें पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। इस अंदाजे फिक्र को, इस सोच को तब्दीली की जरूरत है, बिल्कुल जो कि इसमें आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मजा आया फसीह भाई आज की गुफ्तगू। आप नहीं, आपके साथ हमेशा मजा आता है, आपके साथ जब नशिस्त होती है मजा आता है, आपकी मोहब्बत। लेकिन आपके जो आज आइडियाज मजीद हमारे सामने और आपकी शख्सियत जो खुली है, तो मैं अब फैन से कोई अगले दर्जा मुझे अपने आप के साथ इतना जुड़ गया हूँ इंशाल्लाह ताला। तो ये नाजरीन आपको भी यकीनन मजीद जानने, मजीद समझने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह ये साथ ये गुफ्तगू ऐसे ही जारी रहेगी। मिलेंगे अगली एपिसोड में, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।